दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे। पढ़ाई में मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, परीक्षा में पास करने के लिए या किसी भी बच्चे की स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करना आपके लिए सही होगा, हम इसके बारे में इस वीडियो में बताने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसे समझो और उस पर अमल करो और उसे आप अपने जिंदगी में उतार कर आप अपने जिंदगी को सफल बना सकते हैं, आप अपने बच्चे की जिंदगी को सफल बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चे की स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले स्मरण शक्ति अगर बच्चा का नहीं है, अगर वो पढ़ता है और भूल जाता है, दोस्तों एक बात हम आपको बता देते हैं कि पढ़ाई जो है भूलने का ही काम है, क्योंकि जो पढ़ेगा और प्रैक्टिस जब तक नहीं करेगा तब तक वो भूल जाएगा। ये तो निश्चित है, ये वास्तविक है, ये नेचर का नियम है। लेकिन कुछ बच्चा ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद उन्हें कुछ चीज याद ही नहीं रहता है। तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको 11 तुलसी का पत्ता तोड़ना है और उसके रस को मिश्री के साथ में, मिश्री का चूर्ण बनाकर उसके रस को मिलाकर बच्चे को बृहस्पतिवार के दिन आपको खिला देना है। इससे बच्चा का स्मरण शक्ति बढ़ेगा और जो वो भूलता है वो उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा। यानी कि ये आपको बृहस्पतिवार से शुरू करना है और बृहस्पतिवार को ही फिर अगले बृहस्पतिवार को, कम से कम 21 बृहस्पतिवार को करना है। अगर बच्चा मंद बुद्धि का है 100% सही हो जाएगा। अगली की बात करते हैं कि अगर परीक्षा देने के लिए जा रहा है तो परीक्षा अगर पास करवाना है, अगर वो लगता है कि पास नहीं हो पा रहा है, तो प्रकृति का सबसे पहले नियम आप जान लीजिए कि जो बच्चा पढ़ेगा वही पास करेगा। लेकिन ये इस पर काम करेगा कि बच्चा अगर 125 मार्क्स का लिख, यानी कि आप एफर्ट करता है 125% तो रिजल्ट आता है 50%। अगर 100 मार्क्स का बच्चा लिख के आ रहा है और उसमें 50 मार्क्स उसको आ रहा है, तो इस चीज से बचने के लिए जितना वो प्रयास कर रहा है उतना उसको रिजल्ट आए, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको नियमित एग्जाम से 5-7 दिन पहले नियमित आपको उसे दही का सेवन करवाना है। और वो दही का जो रूटीन है, जैसे कि पहला दिन अगर आपने उसको सुबह 7 बजे दिया तो दूसरा दिन 8 बजे, तीसरा दिन 9 बजे, चौथा दिन 10 बजे, ऐसा करके एक एक घंटा के अंतराल में चेंज करके हर डे उनको देना है। इससे क्या होगा कि जितना वो परीक्षा में लिखेगा उतना उसका रिजल्ट आएगा। ये आप करके देखें, इससे भी अच्छा फायदा मिलेगा। तीसरा है कि आप अपने बच्चे को नियमित सरस्वती जी के मंत्र का पाठ जरूर करवाएं। अगर वो नहीं करता है तो उसे उन्हें बताएं। सरस्वती जी के जो बीज मंत्र है, वो बीज मंत्र हम आपको बता देते हैं। वो बीज मंत्र ओम संसरस्वती नमः भी है और ओम एम हिम क्रीम करके भी है, उनका बीज मंत्र भी है। तो वो भी एम ह्रीम क्रीम वाला भी कर सकते हैं और सरस्वती नमः वाला भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो छोटा मंत्र दें। अगर उसके उम्र के हिसाब से अगर बच्चा है तो बड़ा है तो उसे उस बीज मंत्र का भी पाठ कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें सरस्वती चालीसा का भी पाठ उन्हें पढ़ने के लिए बताएं। दोस्तों, सरस्वती चालीसा में भी बहुत अधिक शक्ति है। अगर आप उसका नियमित पाठ करते हैं तो बहुत बड़े बड़े एग्जामों को पास कर सकते हैं। और उसके बाद है कि आपका बच्चा का जो, जिस घर में बच्चा पढ़ता है उस घर के लाइट यानी कि रोशनी जो है उस घर का थोड़ा ज़्यादा रखें। इससे उसका दिमाग पर भी असर पड़ता है और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। दूसरा है कि उस घर के जो पर्दा होता है उस कोई गहरा कलर उसमें डालना जरूरी होता है। गहरा कलर का जो पर्दा है वो लगाएं। उसके बाद बच्चा जो है वो दीवार, जैसे ये दीवार है तो दीवार का पीठ जो है वो पश्चिम की दिशा में करके अगर पढ़ता है तो इससे भी उसको अच्छा लाभ मिलेगा। उसके बाद है कि अगर वो स्वास्तिक बनाकर, यानी कि सिंदूर का स्वास्तिक, लाल किसी भी चंदन हुआ स्वास्तिक बनाकर